हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ के डे 2 ऑफ सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो कितना दोस्तों ये आईपीओ सब्सक्राइब हो पाया विद इन 2 डेज, इसको हम समझेंगे इस वीडियो में। ये समझेंगे कि कितना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है आज के दिन हर एक कैटेगरी की तरफ से, भले वो कोई सी भी हो, क्यूआईबी, एचएनआई या फिर रिटेल। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ का दोस्तों अब सेकंड डे भी खत्म हो चुका है। और अभी ये बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक दिन बचा हुआ है इस आईपीओ का, जो है 7 अगस्त, जब आप इस आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे, यानी कल का। ₹5 की दोस्तों इस आईपीओ की फेस वैल्यू है, ₹70 का इसका प्राइस बैंड है, 211 शेयर का लॉट साइज है। यह आईपीओ दोस्तों फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी याद रखिएगा ये आईपीओ के अंदर आप अप्लाई अगर कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आईपीओ किस प्रकार का है। तो फ्रेश इशू ऑफर फॉर सेल दोनों है। 130 करोड़ का है फ्रेश इशू, जिसमें 130 करोड़ का टोटल इशू है, जिसमें 97 करोड़ का है फ्रेश इशू। तो बाकी का 32.48 करोड़ का है ऑफर फॉर सेल। याद रखिएगा दोनों एक्सचेंज पे लिस्ट होता हुआ दिखेगा, बिकॉज एक मेन बोर्ड आईपीओ है। आज का सब्सक्रिप्शन आंसर समझते दोस्तों, कल के दिन ये कितना सब्सक्राइब हुआ था। तो देखिए कल के दिन अगर आप नोटिस करेंगे तो क्यूआईबी कैटेगरी ने इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया था बाय 5 टाइम्स, एचएनआई ने बाय 35 टाइम्स, रिटेल ने बाय 30.38 टाइम्स। तो टोटल मिलाकर 28.51 टाइम्स, यानी 2 दिनों के पहले दिन के अंदर ही माफ करेगा, ये आईपीओ जो है वो आपको 28 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होता हुआ दिख गया था। यानी जो सब्सक्रिप्शन था वो अपने आप में आप कह सकते हैं पहले दिन के अंदर ही कमाल था, क्योंकि आप कह सकते हैं आईपीओ का साइज़ भी छोटा है। मात्र ये आईपीओ आपको आता हुआ दिख रहा है 130 करोड़। तो आप कह सकते हैं देखिए आईपीओ का साइज़ भी छोटा है, और ग्रे मार्केट भी अपने आप में इतनी ज़्यादा थी कि देखिए जो सब्सक्रिप्शन है वो पहले दिन से ही काफ़ी शानदार हमको आता हुआ दिख रहा था। लेकिन आज कितना सब्सक्राइब हो पाया, सेकंड डे कितना सब्सक्राइब हो पाया, चलिए सीधा हम इसको देखते हैं। तो ये दोस्तों आपके सामने सब्सक्रिप्शन है क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से। अगर आप देखेंगे तो अभी तक 7.30 टाइम इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया है। कल भी अगर आप देखेंगे तो 5 गुना कर दिया था, आज 7 गुना कर दिया। यानी आज कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आता हुआ दिखा है। वैसे भी देखिए क्यूआईबी कैटेगरी हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, पहला और दूसरे दिन ज़्यादा पैसा अप्लाई नहीं करती है। लास्ट डे उनको जितना पैसा लगाना होता है वो आखिरी दिन लगा देते हैं। तो अभी तक दोस्तों 7 गुना अगर सब्सक्राइब किया गया तो इसका मतलब ये है कि 22 लाख शेयर के सामने अभी तक 1,62,00,000 शेयर के लिए अप्लाई कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि करीबन 114 करोड़ रुपए, 114 करोड़ रुपीज़ जो है वो ओवरऑल अभी तक दोस्तों इस आईपीओ में लगाए गए। यानी आप कह सकते हैं कि पहले दिन के अंदर और दूसरे दिन के अंदर अगर क्यूआईबी का 100 करोड़ रुपए भी आता हुआ दिख रहा है तो कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, कल के दिन देखना दिलचस्प होगा कि क्यूआईबी कितना अप्लाई करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि क्यूआईबीज जो स्मॉल आईपीओ होते हैं, जो 150 करोड़ से कम छोटे होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा क्यूआईबी का पैसा हम आते हुए नहीं देखते हैं। ना ही दोस्तों उस क्यूआईबी के अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत पार्टिसिपेशन आपको एफआई का देखने को मिलेगा। म्यूचुअल फंड्स तो हो सकता है कि इस आईपीओ में बिल्कुल भी पैसा ना लगाए, राइट, कि वो स्मॉल आईपीओ में आते ही नहीं है। स्पेसिफिकली पैसा किसका आ सकता है, स्पेसिफिकली पैसा दोस्तों डीआई, यानी जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है, उसमें भी याद रखिएगा बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, मेजरली इनका पैसा आएगा। और एक और कैटेगरी है अदर्स की, राइट, क्यूआईबीज में, जिनका पैसा हमको आता हुआ दिखेगा। इसके अलावा किसी का नहीं आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, ये क्लियरली है। 100 गुना अगर आ जाता है तो अपने आप में अच्छा आप मान सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना भी अपने आप में गलत होगा। इसके बाद दोस्तों आते हैं एचएनआई कैटेगरी पे। 103 गुना दोस्तों एचएनआई पोर्शन टोटल सब्सक्राइब हो चुका है। मतलब अगर आप देखेंगे एचएनआई तो काफ़ी फास्ट स्पीड में पैसा लगा रहे हैं। टोटल मिलाकर अभी तक एचएनआई ने इस आईपीओ में 4,030 करोड़ रुपए लगा दिए। अब इसमें अगर मैं बात करता हूँ बिग एचएनआई कैटेगरी की, तो 92 टाइम दोस्तों बिग एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब हो चुका है। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो 37 लाख शेयर्स के हमने 34 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया गया है। 4,030 करोड़ में से याद रखिएगा 2400 करोड़ रुपए तो आपको सिर्फ बिग एचएनआई की तरफ से आता हुआ दिखा है। अब बिग एचएनआई कैटेगरी कितना अप्लाई कर सकती है इस आईपीओ में, देखिए अभी तक 92 टाइम सब्सक्राइब किया है। मेरे हिसाब से दोस्तों बिग एचएनआई पोर्शन जो है वो कम से कम ऐसे आईपीओज में 5-6 हज़ार करोड़ रुपए तो अप्लाई कर ही देता है। वैसे तो देखिए बिग एचएनआई काफ़ी ज़्यादा अप्लाई करता हुआ आ रहा है पिछले कुछ आईपीओज में, बट अगर इतना ना भी अप्लाई करे तो आई थिंक 5-6 हज़ार करोड़ रुपए आ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर अभी आपको ये 92 टाइम दिख रहा है तो चांसेस है कि 200 गुना ये सब्सक्राइब हो सकता है, या सब्सक्राइब हो सकता है 250 गुना भी। मतलब चांसेस अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली इस आईपीओ में थिन रहेंगे। ऐसे चांसेस रहेंगे कि ये बिग एचएनआई के अंदर भी याद रखिएगा 40 में से 50 में से एक व्यक्ति को लगेगा। इस प्रकार की पॉसिबिलिटी आप मान के चलिए। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हमेशा एक बात ध्यान रखिए, बिग एचएनआई अगर 250 टाइम भी सब्सक्राइब होता है तो उसको आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, बिकॉज आपको 10 लाख के शेयर नहीं मिलने वाले, आपको 2 लाख से कुछ ऊपर के शेयर्स मिलेंगे, राइट। जितने स्मॉल एचएनआई को मिलेंगे सेम टू सेम उतने शेयर्स मिलेंगे। बस पॉसिबिलिटी बिग एचएनआई में ज़्यादा होती है अलॉटमेंट आने की, बिकॉज इस तरीके का रिवीजन हो जाता है। फिर दोस्तों आते हैं स्मॉल एचएनआई पे। याद रखिएगा स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 125 गुना सब्सक्राइब हो चुकी है। 18.5 लाख शेयर के सामने 23 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया गया है, जो करीबन 1628 करोड़ होता है। यानी अगर आप स्मॉल एचएनआई को भी देखेंगे तो काफ़ी तेज़ी से पैसा लगा रहा है, और अभी तक 1600 करोड़ रुपए लगा है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी भी देखिए 2-3 हज़ार करोड़ तो आराम से लगा ही देगी, 2,000 करोड़ के तो लगभग पास में पहुंच चुका है।
यहाँ से और 1,500 करोड़ आने की मतलब मेरा अनुमान मुझे लगता है कि आता हुआ नजर आएगा। मतलब ये एक स्मॉल इतना कैटेगरी सब्सक्राइब होगी बाय 250 टाइम्स, राइट। इतना सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। अब अगर 250 गुना सब्सक्राइब होती है तो क्या यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि अलॉटमेंट के चांसेस क्या होंगे। तो वही है, स्मॉल एच में तो एक बात ध्यान रखिए, कोई रिवीजन नहीं होता है। जो जितना सब्सक्राइब हुआ है उतने में से एक को मिलेगा। तो अगर 250 गुना सब्सक्राइब होता है तो एक बात ध्यान रखिएगा, 250 में से 250 में से सिर्फ एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा। तो पॉसिबिलिटी इस आईपीओ में अलॉटमेंट की एक बात क्लियरली ध्यान रखिए कि बहुत थिन है, बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। मैं ये कहूँगा अलॉटमेंट बहुत मुश्किल से आता हुआ दिखेगा इस आईपीओ में। फिर आते हैं रिटेल पे। रिटेल कैटेगरी दोस्तों 77.83 टाइम्स यानी करीबन 74 लाख शेयर के सामने 57 करोड़ से इसके अप्लाई किया गया। 4,047 करोड़ रुपए जो है वो कुल मिलाकर एक बार ध्यान रखिएगा इस आईपीओ में अभी तक लगाए गए। यानी ओवरऑल आप कह सकते हैं कि रिटेल ने तो 4,000 करोड़ का जो लेवल है वो ऑलरेडी क्रॉस कर दिया है। अब रिटेल में यहाँ से कितना और पैसा आ सकता है, 6,000 करोड़ तक टोटल आ सकता है, 7,000 करोड़ भी हो सकता है क्योंकि रिटेल हाल फिलहाल में लगा रहा है। इसका मतलब ये कि रिटेल कैटेगरी में दोस्तों ये है कि चांसेस कि 120 से 130 गुना तक सब्सक्राइब होती हुई दिखेगी और रिटेल में भी अलॉटमेंट बहुत टफ रहने वाला है, ये क्लियरली नजर आता है। मतलब ये आईपीओ प्योर लॉटरी है, जिसको मिल गया उसकी लॉटरी लग गई, जिसको नहीं मिला लॉटरी थी। ज़्यादा आप कहूँगा गम भी ना रखे कि मुझे अलॉटमेंट नहीं मिल रहा है। देखिए जब चांसेस इतने टफ हो तो अलॉटमेंट अपने आप में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है मिलना, राइट। तो ये साफ क्लियरली ऐसा ही है। टोटल मिलाकर दोस्तों ये आईपीओ 76.85 टाइम्स यानी करीबन कंपनी को 8,000 करोड़ रुपीज़ अभी तक रिसीव हो चुके हैं। और यहाँ से क्लियरली कितना टोटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा ये देखना दिलचस्प होगा। बट हाँ ये है कि ये आईपीओ 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपये तो रिसीव करेगा और कितना ज़्यादा रिसीव कर सकता है वो डिपेंड करेगा कि क्यूआईबी पोर्शन क्या करते हैं, क्यूआईबी कितना इस आईपीओ में पैसा लगाते हैं। ये आई थिंक बाजार के लिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी देखने की। बट ओवरऑल अगर आपका सवाल है कि इस आईपीओ में क्या करना चाहिए, तो देखिए मैं इस आईपीओ में अप्लाई कर रहा हूँ ओनली फॉर लिस्टिंग गेन। कल भी मैंने आपको बताया कि ये आईपीओ में लिस्टिंग गेन मिलने की एक्सपेक्टेशंस है बिकॉज इस प्रकार का मैसिव सब्सक्रिप्शन है। कंपनी के अंदर कोई भी बहुत बड़ी खास बात नहीं है कि कंपनी वाह ये काम कर रही है जो कोई भी नहीं कर रहा है, राइट। दूसरी बात ग्रोथ आने का भी अगर आप देखेंगे एस्पेक्ट कि कितनी कंपनी ग्रो कर सकती है, ये कहना अपने आप में बहुत मुश्किल है। लेकिन बहुत बड़ी ग्रोथ के कोई एक्सपेक्टेशंस करके चल भी नहीं रहा है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आई थिंक कंपनी को कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में उतनी कोई फेवरेबल नहीं बनाती है कि अपने पोर्टफोलियो में इसको रखें और पोर्टफोलियो में रखते हैं तो बहुत पैसा बनाएगा लॉन्ग टर्म में। इसकी पॉसिबिलिटी जैसा मैं कह रहा हूँ अपने आप में बेहद कम है। तो आई थिंक इसीलिए एक बड़ा रीज़न है कि ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर उम्मीद ना लगा के चलनी है। उम्मीद नहीं लगानी कि कंपनी बहुत पैसा बना के देगी आपको लंबी अवधि में। लिस्टिंग गेन मिलता है लेकर निकल जाना बेटर रहेगा, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है और ये मेरा कहना है। आपको कोई भी इस बात को लेने की ज़रूरत नहीं है। आप डेफिनेटली अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी आईपीओ की ग्रे मार्केट की बात करता हूँ तो जो जीएमपी है उसमें थोड़ी सी गिरावट जरूर देखने को मिली है, 34 रुपीज़ पे आ रही है। बट कई जगह पे ग्रे मार्केट फिर से दोस्तों ट्रेड कर रहा है 40 रुपीज़। मतलब ग्रे मार्केट में भी देखिए एक्टिविटी तो है, बढ़ाया घटाया तो काफ़ी तेज़ से आ रहा है। और अगर 40 रुपये प्रीमियम हो चुका है तो ये बात ध्यान रखिएगा ये हाईएस्ट प्रीमियम है जो इसने अभी तक अचीव किया है। तो कई जगह पे 40 रुपये पे प्रीमियम ट्रेड हो रहा है, मतलब वापस से दोस्तों प्रीमियम में तेज़ी देखने को मिल रही है। तो आई थिंक ये भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग बात है। सो आप देखते हैं यहाँ पर कितना कल के दिन सब्सक्रिप्शन आता है। एक वीडियो दोस्तों हम कल बना देंगे 3:30 PM पे। उससे होगा क्या कि हम बात करेंगे कितना पैसा आता हुआ दिखा है फ्रॉम क्यूआईबी, तो आप अपना फाइनल डिसीजन ले सकते हैं। तो कल का वीडियो भी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ जो इस आईपीओ में लगाना चाहते हैं, जिनको सब्सक्रिप्शन देखना है। ये वीडियो में आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।